ये दूसरी जगह पे हम आए हैं, कुंडे अभी बन रहे हैं और ये आंटी के घर है। आंटी क्या बना रही हैं? भाजी बना रही हूँ, चने की पूजे होती है। आंटी ने तो माशाल्लाह भाई बड़ी न्याज दिलाई है और ये बेचारी फिर आई है मुझे खीर देने। हेलो माँ, कैसी हो? हेलो, मैं ठीक, आप सुनाओ, आप कैसी हो? बहुत शुक्रिया यार, तुमने मुझे खीर दी है। कोई बात लेकिन तुमने मुझे हलवा पूरी नहीं दी ना। नैला की चोरी करती अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज का व्लॉग होता है कुंडों की न्याज पे और इसके एंड में मेरे साथ क्या हुआ, पूरा व्लॉग देखिएगा और बताइएगा। देखा गया है कि बाज़ हज़रात वक्त की पाबंदी और आदाब का लिहाज नहीं करते, जिसकी वजह से दुआ मुस्तजाब नहीं होती है और मुराद को बहुत कम पहुँचते हैं। इसीलिए आदाब शराइत नज़र के मुतालिक ये चंद बातें शाह की जा रही हैं। मोमिन को चाहिए खुद भी मुताला करें, अपने अहबाब व क़रीब को भी मुताला कराएँ। मोमिन को चाहिए 22 रजब बावक्त 3 बजे शब उठकर, जिसकी सुबह 22 रजब हो, घर को साफ़ सुथरा करके पाक चांदनी दरी या फर्श जो मुयसर हो बिछाएं, मकान में लोबान सुलगाएं, खुद को पाक व पकीज़ा करें, खुशबू से मुअत्तर करें और एक पाक बर्तन में पानी लेकर इस पानी से सवा सेर मैदा और इस कदर ही खंड मिलाकर गूंद लें और इन सबको 14 पूड़ियाँ या टिक्कियाँ बनाकर घी में तलें। जब तैयार हो जाएं तो 2 मिट्टी के कोरे कोंडे जिसको पाक पानी से पहले धो लिए हों, इनमें 7 पूड़ियाँ टिक्कियाँ रखें और लोबान सुलगाएं। नमाज सुबह के बाद पहले ये मौज़ा जो आगे लिखा जाता है बयान करें। इसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दें और दुआ मांगे, इंशाल्लाह मुराद पूरी होगी। इस नियाज को घर से बाहर हरगिज़ ना निकालें और एक मकाम पर मोमिनीन को बिठाकर खिलाएं। अच्छा, किसी शहर में एक लकड़हारा मुफलिस और नाज़र रहता था। वो मुसीबत ज़्यादा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फ़रोख्त करके बामुश्किल अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक रोज़ इसने अपनी बीवी से कहा कि बराए रोज़गार के लिए बाहर जाता हूँ, अजब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा माश की तलाश में दूसरे शहर में गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी इसकी तकदीर ने साथ ना दिया। हर वक्त दिल ही दिल में सोचता रहे कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊं और बाल बच्चों की खबर दूं, लेकिन कुछ ना हो सका। इसी फिक्र और परेशानी में 12 साल बीत गए और इसी अरसे में ना तो इसने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना ही इनकी खबर दी। लकड़हारे की बीवी अपने खामन के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इसी फिक्र में रही कि मेरा खामन खर्च भेजेगा, लेकिन जब इसने अरसे तक खबर ना ली तो इस बेचारी पर फाके गुजरने लगे। तो लाचार होकर इसने वजीर के महल में जाकर जारो खुशी की नौकरी कर ली और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकड़हारी ने ख्वाब में देखा कि वजीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि यकायक मौलाए आकर दो जहाँ जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मा असबाब सहने खाना वजीर में तशरीफ़ लाए। अपने असहाब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि आज क्या तारीख है और कौन सा महीना है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या मौला आज शब-ए 22 रजबुल मुजर्रद है। तब हज़रत ने अपनी ज़ुबान मौजिज़ बयान से इरशाद फरमाया कि कोई शख्स कैसी ही मुश्किल में मुब्तला हो या किसी ऐसी ही सख्त हाजत ने परेशान कर रखा हो तो इसे चाहिए कि सवा सेर मैदा की पूड़ियाँ पकाकर हमारे नाम की नज़र 22 रजब को बावक्त नमाज सुबह दिलवा कर हक़ के सुब्हान ताला की दारगाह में हमारे वास्ते अपनी हाजत तलब करे, इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। जिस वक़्त ख्वाब में लकड़हारी ने हज़रत का ये कलाम सुना, उसी वक़्त बसत के दिल नज़र करने की नीयत की और 22 रजब मुजर्रद को बावक्त सुबह नमाज से फारिग होकर नज़र को मुवाफ़िक़ हुक्म इमाम अलैहिस्सलाम पूरा किया। अब ज़रा लकड़हारी के शोहर का हाल सुनिए। यहाँ तो 22 रजब बावक्त सुबह ये लकड़हारी नज़र इमाम अलैहिस्सलाम दिला रही थी और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा होकर लकड़ियाँ काट रहा था। मैं बिच बोलना नहीं सी रख के फिर दूध से पानी खत्म हंसते रख दूध से पानी है। तो इसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिरी। इसने कुल्हाड़ी को जो निकाला तो दफनीना का शुबा हुआ। इस जगह को इसने खोदा तो मालूम हुआ कि एक बड़ा खजाना दफन है। इसने इसी वक्त
इसी पोशीदा खजाने को निकाल लिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके लाता रहा और सामान सफ़र तैयार करने लगा और सारे दफीना को निकाल कर बड़े क्रोफर से आज़म वतन हुआ। अपने रहने के लिए कालीशान मकान बनाया और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ लकड़हारी ने अपने हामन से सारी सरगुज़श्त बयान की। जब इसने नज़र तारीख और वक्त बतलाया तो वही तारीख और वही वक्त था जब लकड़हारे ने दफीना मिला था। लकड़हारा भी सच्चे दिल से ईमान ले आया। एक दिन वज़ीर आज़म की बीवी बाला खाने में खड़ी हुई तो हवा होरी कर रही थी कि इसको एक आलीशान मकान नज़र आया। इसने अपनी कनीज़ों से दरियाफ्त किया कि ये मकान किसका है। कनीज़ों ने बताया कि इस लकड़हारे का है जिसकी बीवी यहाँ जारोबो खुशी पर मुलाजिम थी। ये सुनकर वज़ीर की बीवी ने लकड़हारी को बुलाया और मुफस्सिल हाल दरियाफ्त किया तो इसने तमाम हाल बयान किया, लेकिन वज़ीर की बीवी को यकीन न आया, बल्कि दिल में ख्याल आया कि इसके खामन ने रहज़नी की है जिसकी बदौलत ये मालदार हुआ है। वज़ीर की बेगम का तो ये हाल था कि फांसी से दिल में लाना था कि इसी वक्त वज़ीर आज़म पर मुसीबत आई कि वज़रा में एक वज़ीर इसका दुश्मन था। इसने मौका पाकर बादशाह से वज़ीर आज़म की चुगली की। इसने क़बल किया है हज़ूर आली जा इसे तलब फरमाए। बादशाह ने उसी वक्त वज़ीर आज़म को बुलाकर हिसाब तलब किया। वज़ीर सही हिसाब ना दे सका और बादशाह गज़बनाक हो गया। वज़ीर आज़म का माल सारा माल असबाब जब्त करके इसको और उसकी बीवी को निकाल दिया। वो दोनों भूखे प्यासे चले जा रहे थे। खरबूजे का खेत नज़र आया। वज़ीर आज़म ने अपनी बीवी से 2 दिरहम लेके जो इत्तेफाक से इसके पास रह गए थे इसका खरबूजा खरीद कर रुमाल में बांध लिया कि किसी जगह इत्मीनान से बैठ कर खाएंगे। इत्तेफाक से जिस दिन वज़ीर आज़म पर अताब आया था इसी दिन शहज़ादा भी शिकार को गया था, रात तक वापस ना आया। तो बादशाह ने परेशान होकर अपने वज़ीरों से मशवरा किया। सारी रात गुजर गई और शहज़ादा अभी तक वापस नहीं आया। इसी वज़ीर ने जिसने वज़ीर आज़म की चुगली खाई थी बादशाह से अर्ज़ किया, मुझे ऐसा मालूम होता है वज़ीर आज़म ने बवजह दुश्मनी मौका पाकर शहज़ादे को कत्ल कर दिया। ये सुनकर बादशाह ने वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिपाही गए और वज़ीर आज़म और उसकी बीवी को पकड़ लाए। इस वक्त तक वज़ीर आज़म ने इस खरबूजा को ना खाया था बल्कि इसी तरह रुमाल में बंधा हुआ था। इसी हालत में गिरफ्तार हो गया था। बादशाह ने देखा कि रुमाल से खून छलक रहा है और रुमाल खोलकर दिखलाया तो इसमें शहज़ादे का सर नज़र आया। बादशाह अपने बेटे का सर देखकर रोने लगा और हुक्म दिया कि रात भर वज़ीर को कैद में रखो, सुबह कत्ल कर देना। वज़ीर आज़म और उसकी बीवी जेल में भेज दिए कि वज़ीर आज़म ने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया, ये बात अब तक मालूम ना हो सके कि हम पर यह नागानी मुसीबत कैसे आ गई, कौन सा गुनाह हमसे ऐसा सरजद हुआ है जिसकी सज़ा भुगत रहे हैं। इस पर वज़ीर की बेगम ने लकड़हारे का किस्सा मनो ऐन बयान किया। कहा कि मुझे इस नज़र का हुक्म हुआ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का यकीन ना आया। वज़ीर आज़म ने अपनी बीवी से कहा, इससे बढ़कर और क्या ख़ता होगी, तूने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हुक्म को झुटलाया है। तौबा कर, इमाम का फरमाना दुरुस्त है। अलगर्ज दोनों रात भर गिरियाजारी के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे। सबके दिल से इस नियाज की भी नीयत की और खुदा बंदे आलम ने इसकी तौबा कबूल कर ली। और अली सुबह शहजादे ने शिकार से वापस आकर बादशाह की कदम बोसी हासिल की। बादशाह ने शहजादे से दरियाफ्त किया, ए नूरे चश्म, तुम इतने अरसे तक कहाँ रहे? अर्ज किया, जो शिकार ना मिलने की वजह से मैंने बाग में क़याम किया था। बादशाह ने शहजादे को महल में जाने का हुक्म दिया और वज़ीर आज़म और इसकी बीवी को तलब किया और रुमाल और सर को भी तलब किया और जिसमें बजाय खरबूजा के सर नज़र आया था। इस रुमाल को खुद खोला और देखा खरबूजा है। बादशाह सहज मुताज्जिब हुआ और वज़ीर आज़म से दरियाफ्त किया कि क्या मामला है। वज़ीर आज़म ने जो वाक़या अपनी बीवी से सुना था मनो ऐन बयान कर दिया। बादशाह ने यह सुनकर लकड़हारे और लकड़हारी को तलब किया और उनसे हालात दरियाफ्त किए। उन्होंने तमाम वाक़या बयान कर दिया, जिसको सुनकर बादशाह भी बसत दिलो ईमान ले आया और वज़ीर आज़म को अपने अहदे पर फाइज कर दिया। जर चुगलखोर वज़ीर को सजा देकर निकाल दिया। खुदा बंदे आलम जिस तरह वज़ीर आज़म और लकड़हारे के दिन फिरे, मोमिनीन के मकासिद दिल भर आए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद। या अल्लाह, जिस दिन दूसरों की मुरादें मुश्किलात का काम होती है, जिस घर में भी जिस मकसद के लिए बुलाए के लिए अपने को कामयाबी और मुश्किलात परेशानियाँ ये दूसरी जगह पे हम आए हैं, कुंडे ये अभी बन रहे हैं और ये आंटी के घर है। आंटी क्या बना रही हैं? ये भाजी बना रही हूँ, चने की जो होती है पूड़ियाँ की तरह। आंटी ने तो माशाल्लाह वाह भाई वड्डी न्याज दिलाई है, हाँ जी। कढ़ाई वड्डी रख ली थी। मजे की लग रही है। और क्या किया आंटी? ये क्या है इसके अंदर? इसके अंदर चने हैं जो बॉयल किए हुए हैं। अच्छा, अभी ये चने इसके अंदर आएंगे। अभी तैयारियां चल रही हैं। पूड़ियाँ बन गई? हाँ जी, अभी बननी है वो, ये पहले बनेगी बाद में वो बनेगी। अच्छा, पहले ये बनेगा फिर वो बनेगा। डन हो गया। और खीर? खीर बन गई है। खीर बन गई भी है। चले फिर इंशाल्लाह ये जब तैयार होता है फिर आप मुझे बुलाना, मैं आऊँगी खाने। जरूर। ठीक है, ओके। जिधर मैं गई थी ना, जिसके मैंने व्लॉग बनाया था कुंडों की तैयारी के, वहाँ की जब तक तैयारी और फिर मैं सो गई और जब तक मैं उठी तैयारियाँ भी ख़त्म, कुंडे भी ख़त्म, पूड़ियाँ भी ख़त्म, हलवा भी ख़त्म। लेकिन मैं उधर हर साल जाती हूँ खीर खाने और खीर बनाती है माँ भी। आज मैंने उससे बोल बोल के मांगी है, मैंने कहा बहन मुझे खीर दे दे, जहाँ मर्जी से दे दे, जिस मर्जी की उठा के दे दे। और ये बेचारी फिर आई है मुझे खीर देने। हेलो माँ, कैसी हो? हेलो, मैं ठीक, आप सुनाओ, आप कैसी हो? बहुत शुक्रिया यार, तुमने मुझे खीर दी है। कोई बात लेकिन तुमने मुझे हलवा पूड़ी नहीं दी ना। नायला की चोरी करके नाइला की चोरी करके दी है। बस नाइला को ना बताना, ये हमारा राज है। ये नाइला को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है? और मुझे तो खीर मिल गई है ना, ठीक है? व्लॉग और चीजों की चोरी करते हैं लेकिन हम खीर की करते हैं। मैं खीर, हमारा हाई लेवल है। मैं खीर लवर हूँ। इनकी खीर बहुत मज़े की होती है और इसने खुद बनाई है, बहुत मज़े की बनाई। व्लॉग का एंड यहाँ पे करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और अल्लाह हाफ़िज़।